हाँ, बहुत ही कमाल की अपडेट है। लंबे समय से बच्चे इसका इंतज़ार करते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम स्कॉलरशिप के लिए होता है। कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, क्या क्या क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या है, मार्क्स कितने चाहिए, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में पूरा मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को पूरा एंड देखते हुए लाइक कर दीजिए, अभी शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को अपने क्लास ग्रुप में। साथ ही इसी तरह से नई नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ विश्वास के साथ सही जानकारी भी देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले 2 स्कॉलरशिप ऑलरेडी चल रहे हैं आपके लिए, एक ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर है और एनएसपी पोर्टल पर है। दोनों अगर आपने नहीं भरे हैं तो ज़रूर भर लीजिए, क्योंकि स्कॉलरशिप की बौछार आपके लिए होने वाली है। तो चलिए एनटीएससी की बात करते हैं। द नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, और ये है 2000 यानी कि कल का सर्कुलर है, हमें आज मिला है। एनटीएससी फॉर स्टूडेंट इन क्लास 10th इज मींट ऑफ आइडेंटिफाई द नेचुरल टैलेंट। द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड एवरी ईयर एट 2 लेवल। ये एनटीएससी का एग्ज़ाम प्रत्येक साल 2 लेवल में कंडक्ट होता है। क्लास 10 के लिए पहला है आपका, पहला स्टेज है स्टेट लेवल। पहला लेवल स्टेट लेवल है। स्टेट लेवल में अगर आप पास कर जाते हैं, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, आपके अच्छे मार्क्स होते हैं, तो आप सेकेंड लेवल यानी कि नेशनल लेवल के लिए तैयार हो जाते हैं, और उसके बाद आपको बहुत बड़ी अमाउंट में इसकी स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये है कंडक्टेड यानी कि एससीईआरटी द्वारा ये कंडक्ट करवाया जाता है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो कमाल की बात है कि ये सारे एग्ज़ाम आपके संडे को होते हैं, कोई भी स्कूल की छुट्टी नहीं करनी पड़ेगी, कोई एग्ज़ाम आपका इस दौरान नहीं पड़ता है। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन विल कंडक्ट एनटीएससी स्टेज 1 यानी कि फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम ऑन 16 जनवरी यानी कि 16 जनवरी 2022 संडे को होगा। तो एग्ज़ाम की डेट संडे को यानी कि 16 जनवरी के साथ। और उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं एलिजिबिलिटी, यानी कि क्या है इसके लिए योग्यता। तो सबसे पहली योग्यता है आपका द स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन क्लास 10th इन गवर्नमेंट स्कूल। आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, एडेड स्कूल में पढ़ रहे हो, अनएडेड स्कूल आपका है, रिकॉग्नाइज प्राइवेट स्कूल है आपका, इंक्लूडिंग द केंद्रीय विद्यालय। अगर आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं, एमसीडी में है, एनडीएमसी में है, डीसीबी में है या एनआईओएस में है, आप किसी भी तरीके से दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं, तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल है, चाहे आपका प्राइवेट स्कूल है, तो आप पूरी तरीके से इस एग्ज़ाम को देने के लिए पात्र हैं। अगला जो क्राइटेरिया है वो रहेगा आपके लिए मस्ट हैव सिक्योर्ड 60% मार्क्स इन द क्लास 9 सेशन 2020-21। आपका पिछले साल यानी कि 9th क्लास में आपके पास 60% यानी कि 60% अंक मार्क्स आपके होने चाहिए, और 5% रिलैक्सेशन इन मार्क्स फॉर द स्टूडेंट बिलोंगिंग ऑफ SC ST एंड PH कैटेगरी। अगर आप SC ST और PH कैटेगरी से हैं तो आपको 5% मार्क्स में छूट मिलेगी, यानी कि आपको 55% अगर आपके मार्क्स हैं 9th क्लास में तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो ज़रूर दीजिए, एग्ज़ाम देना हमारा पहला काम है। मार्क्स आए नहीं आए, कितने आए, वो आगे की बात करते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम दे तो सही कम से कम, उसके बाद हम देखते हैं आगे। तो अगर आप ODL यानी कि ओपन डिस्टेंस से, अगर आप ओपन से आप 10th कर रहे हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। हाँ, आपकी जो एज है वो अंडर 18 यानी कि 18 साल से कम होनी चाहिए, तो आप इस स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप इस स्कॉलरशिप को ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा आपके लिए है कि अगर आप डिस्टेंस से, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रेगुलर नहीं पढ़ते हैं, डिस्टेंस से पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर ये फॉर्म ओपन है। रिजर्वेशन, तो यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन का भी क्राइटेरिया है, यानी कि किस कैटेगरी का कौन सा रिजर्वेशन है एग्ज़ाम में, मार्क्स में। तो ये रिजर्वेशन मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा, आप इसे पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी डीप किस किस में रिजर्वेशन चाहिए। हम रिजर्वेशन ना सही, हम 60% की बात करें नॉर्मली। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्जामिनेशन जो पैटर्न है वो कैसा रहेगा,
यानी कि जो आपका पेपर आने वाला है इसमें NTSC में वो कैसे रहेगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं जो 2 पेपर होंगे आपके। पेपर आपके 2 होंगे, थोड़ा सा मैं से जूम करके क्लियर आपको दिखा देता हूँ। पहला जो है फर्स्ट एग्ज़ाम यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मैट MAT मैट लेवल का होगा। यहाँ पर आपको 100 प्रश्न होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, मार्क्स 100 होंगे, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। और जो ड्यूरेशन है यानी कि 2 घंटे में आपका मैट का एग्ज़ाम होगा। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा टाइम भी आपको मिलता है। एक प्रश्न में आपको 1 मिनट से ज़्यादा टाइम मिलेगा। और उसके बाद देखो पेपर 2 स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट सेट, यानी कि ये आपका सिलेबस से रिलेटेड होता है। जितना भी आपने 9th क्लास में पढ़ा है वो यहाँ पर आपको पूछा जाता है। 100 प्रश्न आपको होंगे, 100 ही इसमें मार्क्स होंगे। और यहाँ पर भी आपको 2 घंटे आपको मिलते हैं। तो 2 घंटे आपको मैट के लिए मिलेंगे, 2 घंटे आपको सेट के लिए मिलेंगे। और टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो ये रहेगा आपके लिए 200 प्रश्न। क्लियर है, 200 प्रश्न होंगे और 200 नंबर का ही आपका होगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन स्टेज 1 एग्जामिनेशन। अगर हम स्टेज 1 की बात करें तो कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होगी। मान लीजिए आपने कोई सवाल गलत किया है तो आपका उसमें मार्क्स कटेगा बिल्कुल भी। तो चलिए यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात कर लेते हैं। तो क्वालिफाइंग मार्क्स जितने भी आपके पेपर हैं यानी कि 200 नंबर का पेपर होगा, तो वहाँ पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर कैंडिडेट फ्रॉम SC ST और PH, अगर आप SC ST और PH कैटेगरी से हैं तो आपको 32% मार्क्स लाने हैं, 32% ईच पेपर, यानी कि दोनों पेपर में आपको 32 लाने हैं, मैट में भी और सेट में भी। और अगर आप जनरल या OBC या EWS कैटेगरी के हैं तो आपको 40% मार्क्स लाने हैं दोनों में, यानी कि 100 में से 100 में से आपके 40 मार्क्स तो चाहिए। यार 40 तो आ ही जाएंगे ना इतने तो। उसके बाद देखते हैं स्टेज 1 सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑन मेरिट एज पर स्टेज कोटा विल बी रिकमेंडेड टू अपीयर इन स्टेज 2 एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय NCERT। यानी कि जो बच्चे फर्स्ट स्टेज में क्वालिफाई होंगे, उनके मार्क्स होंगे, वो उनका सेकेंड लेवल में पेपर होगा, सेकेंड लेवल का होगा। यानी कि जो स्टेट लेवल का अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका होता है नेशनल लेवल का। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे आप। हाउ टू अप्लाई। द स्कूल HOS विल रजिस्टर द स्टूडेंट ऑन द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन वेबसाइट। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, स्टूडेंट को कुछ नहीं करना है। आपने देखना है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं या नहीं। आपके 60% मार्क्स से जो भी क्राइटेरिया मैंने अभी बताया, अगर आप कि वो सारे क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं आप, तो आपको अपने स्कूल में अपने क्लास टीचर को, सब्जेक्ट टीचर को इन्फॉर्म करना है कि आपको ये फॉर्म भरना है। तो स्कूल आपका फॉर्म भर देगा, जो भी यहाँ पर साइड दे रखी है, आपको कुछ भी नहीं करना है। सेकेंड चीज़ है कि आपको स्कूल कैन रजिस्टर देयर एलिजिबिलिटी। तो स्कूल क्या करेगा, उनका रजिस्टर करेगा जो भी एलिजिबिलिटी है और इनरोल करेगा उन्हें। 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में आपका इनरोलमेंट हो जाएगा, यानी कि आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन साइंस ब्रांच विल जनरेट रोल नंबर ऑफ ए कैंडिडेट। तो आपका क्या है, साइंस जो ब्रांच है, साइंस डिपार्टमेंट है, वो आपका रोल नंबर जनरेट करेगा और आपको रोल नंबर अलॉट कर दिए जाएंगे। और साथ में जो सेंटर है वो भी आपको अलॉट कर दिए जाएंगे 3 दिसंबर तक। 3 दिसंबर तक आपको अलॉट कर दिए जाएंगे। एंड स्कूल विल टेक प्रिंट आउट द एडमिट कार्ड ओनली अटेस्टेड बाय HOS डिले अटेस्टेड इंश्योर 2 कॉपी। तो उसके बाद क्या होगा कि जो HOS है, प्रिंसिपल हैं, वो आपका एडमिट कार्ड प्रिंट आउट करेंगे, स्टैम्प लगाएंगे, सिग्नेचर करेंगे और वो आपको दे दिए जाएंगे 15 जनवरी तक। 15 जनवरी तक आपको सारे एडमिट कार्ड मिल जाएंगे और उसके बाद आप वो पेपर दे सकते हैं। यहाँ पर कुछ EWS कैटेगरी का यहाँ पर दे रखा है, तो जो कि ज़्यादा मायने नहीं रखता है। अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ में कोविड गाइडलाइन है जो कि जनरल है। अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे। तो ये है आपके लिए NTSC। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितने बच्चे इस एग्ज़ाम का वेट कर रहे थे, कब आएगा और आप इस एग्ज़ाम को देते हैं। भले नाम आए ना आए वो अलग मैटर है, लेकिन आपको फॉर्म फिल करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप मेरा ओपिनियन समझे तो आपको ज़रूर फॉर्म फिल करना चाहिए और मेहनत कीजिए, आपका नंबर ज़रूर आएगा। लगातार
मेहनत करने वालों की एक दिन ज़रूर जीत होती है। तो चलिए वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करें अपने सभी दोस्तों को क्लास ग्रुप में, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई नई अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और हाँ,